प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में हैं, लेकिन अब कल वो यूक्रेन में होंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जिस ट्रेन से वो सफर करने जा रहे हैं उसकी खासियत क्या है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से नहीं बल्कि वो पोलैंड ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। उनकी वॉर्सो से कीव की जो यात्रा होगी वो 20 घंटे में पूरी होगी और ये पूरा सफर रात में होगा। तो 20 घंटे की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल फोर्स 1 से करेंगे। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि लग्जरी सुविधाओं से लैस ये ट्रेन, इसमें क्या खासियत है वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेल फोर्स 1 को आयरन डिप्लोमेसी का प्रतीक भी बताया गया है। तो आयरन डिप्लोमेसी का इसे प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर से सभी लीडर इसी ट्रेन के जरिए ही कीव पहुंचते हैं। तो आयरन डिप्लोमेसी का इसे प्रतीक कहा जाता है। 200 विदेशी नेताओं ने ही इससे यात्रा भी की है, यानी कि विमान से वो यात्रा नहीं करते। इससे पहले 200 विदेशी राजनयिक और बड़े लीडर रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचे हैं और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो की बात करें, ऋषि सुनक की बात करें और जॉर्जिया मेलोनी जैसे जितने भी तमाम बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो इसी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं, जिस ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 घंटे रहने वाले हैं। लेकिन ये लोग युद्ध को रोकने की बजाय इसे भड़काते हुए नजर आए हैं। इसीलिए पुतिन ने अपना वॉर मीटर रिचार्ज करने के लिए आखिर क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म करने की पहल जिसे करनी चाहिए थी, उसने तो इसमें तेल छिड़क दिया। युद्ध की आग ऐसी भड़की हुई है कि कुर्स्क में यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इसीलिए पुतिन पहुंचे चचेनिया अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव के पास। ग्रोजनी में अपने विशेष हेलीकॉप्टर से उतरकर पुतिन सबसे पहले कादिरोव से मिले और फिर उन अफसरों से मुलाकात की जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध में सबसे खतरनाक ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। पुतिन की फोर्स जब भी कमजोर पड़ती है या नेटो से लड़ाई में पुतिन बेचैन महसूस करते हैं और उनकी वॉर बैटरी कमजोर हो जाती है, तब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ही उनकी वॉर बैटरी को रिचार्ज करता है। कमांडर कादिरोव ही रूस के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे बड़ा रिचार्ज है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस मुलाकात में भी कमांडर कादिरोव ने पुतिन की वॉर बैटरी को रिचार्ज करने का काम किया है। कादिरोव की तारीफ हुई तो कादिरोव ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ पुतिन का एक फौजी है। इस पर पुतिन ने क्या कहा वो भी देखिए। कुर्स्क में जब ज़ेलेंस्की की सेना ने 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, तब कादिरोव के कमांडरों ने पुतिन को बताया कि आगे का युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे कुर्स्क पर वापस कब्जा किया जाए। ये बात शूटिंग रेंज पर एक ड्रिल के जरिए बताई गई, जिसमें कादिरोव के लड़ाके गोलियों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। पुतिन ने भी बताया कि शूटिंग रेंज में गोली चलाने और युद्ध के मैदान में गोली चलाने के बीच क्या फर्क है। а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. इसमें कोई शक नहीं कि कादिरोव से मिलने के बाद पुतिन की वॉर बैटरी रिचार्ज हो चुकी है। ऐसा कादिरोव के चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल, बखमूत और डोनेस्क में करके दिखाया है। कमांडर रमजान कादिरोव से मुलाकात के बाद पुतिन का वॉर मीटर टनाटन एक्टिव हो गया है। इस वॉर मीटर की सुई इतनी एक्टिव हो गई है कि पुतिन को भरोसा हो गया है कि कुर्स्क से वो ज़ेलेंस्की की फौज को खदेड़कर न सिर्फ बाहर करेंगे, बल्कि रूस की सेना के हाथों उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये भरोसा पुतिन को क्यों हुआ, अब इसकी तस्वीरें देख लीजिए। कमांडर कादिरोव पुतिन को ग्रोजनी की रशियन यूनिवर्सिटी ले गया और उसने वहां पर वो हथियार दिखाए जो चेचन लड़ाकों को ट्रेनिंग के दौरान दिए जा रहे हैं, जिन हथियारों से वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना लगातार सीख रहे हैं। снайперские винтовки различных стран, пулеметы, штурмовые винтовки,
Автоматический гранатомет, это американская копия гранатомета РПГ-7 российского производства, сделана специально для того, чтобы можно было использовать российские выстрелы, стрелять российскими выстрелами. पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए अब 3 मिलिट्री ग्रुप तैयार किए हैं। इन तीनों के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी होगी जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलग्राद और ब्रांस्क। इस वक्त ये तीनों जगह ज़ेलेंस्की की फौज के टारगेट पर है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहां पर एक्टिव है और वो मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है। वैसे पुतिन तो पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त यूक्रेन में ऑपरेट कर रही है। इसीलिए पुतिन ने चेचेनिया का दौरा करके बता दिया है कि रूस इस युद्ध को लड़ने के लिए किस दिशा में तैयारी कर रहा है।